राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। यूपी इलेक्शन को लेकर सियासत की घमासान, यूपी चुनाव पर उत्तर प्रदेश की जनता की नजर कि आखिर किसकी बनेगी सरकार और कौन होगा हमारा विधायक। इन्हीं सब विषयों को लेकर आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं मोहनलालगंज क्षेत्र से विधायक रहे अमरीश सिंह पुष्कर जी के पास, जिनसे जानेंगे कि आखिर जनता के बीच वो किन मुद्दों और दावों को लेकर जा रहे हैं और पिछले 5 साल में आखिर जनता के लिए बड़े काम क्या किए, जिसके कारण से वो जनता के बीच जाएंगे। हम उनके आवास पर आए हैं मोहनलालगंज में, जहां पर हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या होंगे चुनावी मुद्दे, क्योंकि 300 यूनिट और लाखों रोजगार के दावे वादे सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। खासकर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनमें असमंजस भी बना है, क्योंकि लखनऊ की जो सीट है उस पर अभी नजर गड़ी हुई है, क्योंकि राजधानी में आखिर चुनाव क्या रहेगा, किस तरह का रहेगा, ये देखने की बात रहेगी। आइए लेकर आपको चलते हैं विधायक अमरीश सिंह पुष्कर के पास, जिनसे हम खास बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर चुनाव में क्या रहेंगे उनके मुद्दे और 5 साल में जनता के लिए क्या कार्य किए गए। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि लोहिया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा की बात करने वाली समाजवादी पार्टी और उनको मानने वाले विधायक अमरीश सिंह पुष्कर ने उनकी तस्वीर भी लगा रखी है। हमारे साथ मौजूद भी है विधायक अमरीश सिंह पुष्कर जी, जिनसे हम खास बात करेंगे कि आखिर यूपी इलेक्शन में क्या होंगे सर बड़े मुद्दे, क्योंकि 5 साल सर रहे सरकार में, रहे विधायक, सरकार में नहीं रहे, विपक्ष में रहे, लेकिन विधायक रहे। उस दौरान आपने जीत हासिल की जब समाजवादी पार्टी के कहीं बहुमत नहीं मिली, कहीं सीटें नहीं निकल पाई थी, इकलौते विधायक लखनऊ के आप कहे जाते थे। तो पिछले 5 साल की बात की जाए तो किस तरह का कार्यकाल रहा और प्रमुखता किन विषयों पर आपने काम किया, जिसकी वजह से जनता से उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भी जनता का सहयोग मिलेगा। देखिए 5 साल जो हम लोग के बीते हैं बड़े संघर्षपूर्ण रहे। बिल्कुल। विपक्ष में होने के कारण क्योंकि सरकार ऐसे लोगों की सरकार बनी जिसमें पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया। हमारी विधानसभा के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। हमारी विधानसभा में मेरे बार-बार मांग करने के बावजूद 5 साल से निरंतर मांग करता रहा कि हमारा चूंकि दलित और पिछड़ा क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र में एक राजकीय बालिका डिग्री कॉलेज की स्थापना कराई जाए, लेकिन सरकार ने उस पर भी गौर नहीं किया। हमने कहा हमारे यहाँ की सड़कों को ठीक कराया जाए, चौड़ीकरण किया जाए, सरकार ने उस पर भी नहीं गौर किया। हमारे यहाँ तमाम ऐसे लेकिन पुष्कर जी क्या लगता है कि सड़कों की बात तो ठीक है, लेकिन जो सपना रहा राजनाथ सिंह का किसान पथ, उसके लिए काम तो शुरू किया गया था, बड़ी योजना थी, जिसको लाने का काम सरकार ने आपकी ओर किया, क्या लगता है? किसान पथ कब कितने दिन से शुरू हुआ था और आज आप देख रहे हैं कि रिंग रोड 10 से 15 साल हो गया। माननीय राजनाथ सिंह जी जो पहली बार मंत्री बने थे तो उन्होंने वादा किया था रिंग रोड बनाने में, लेकिन सरकार के नियत में कार्य में करने में खोट है। आज देखिए उस रिंग रोड आज भी जैसे की तैसी पड़ी हुई है। तो इनके पास वादे बहुत होते हैं लेकिन करते कुछ नहीं, जमीन पे धरातल पे नहीं होता। आज इतने 10-15 साल के बाद भी रिंग रोड वैसी की वैसी पड़ी हुई है, अभी भी पूरी तरीके से बन के नहीं तैयार है। पता नहीं इनके भाजपा के कथनी करने में इतना अंतर क्यों रहता है। पुष्कर जी, ग्रामीण क्षेत्र रहा है आपका, बड़ी समस्या क्या रही है जिसको लेकर आपने सदन में आवाज उठाई लेकिन वो बात नहीं हो पाई? देखिए ग्रामीण क्षेत्र हमारे क्षेत्र किसान बहुत है बड़ी संख्या में, और किसानों की समस्याएं ज्यादातर होती है आवारा पशु। इस सरकार ने तो आवारा पशु इतने ज्यादा हो गए हैं कि जिसकी वजह से किसानों को अपनी फसल बचाना मुश्किल हो गया। फसलों का उचित मूल्य मिलता नहीं है और आज स्थिति है कि उनको खाद भी सही समय पर नहीं मिल पा रही है।
सरकार ने किसानों के प्रति भी कुछ ऐसा नहीं किया कि जिससे लगे कि किसानों के प्रति जो है जी। सरकार जो है कुछ कर रही है। आज भी जो लेकिन 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 पुष्कर जी, सरकार तो लगातार कहती है कि हमने किसानों की आय दुगनी कर दी। आपके क्षेत्र के जो किसान हैं, आपसे मुलाकात करते हुए क्या कहते हैं कि हमारी आय दुगनी हुई कि नहीं हुई? क्योंकि ये बड़ा सवाल है। देश का किसान आंदोलन, पूरा देश का किसान आंदोलन पे बैठा था, एमएसपी की मांग कर रहा है। कहाँ से दुगनी आय कर दिया आपने? बातों में कर दिया, भाषण में कर दिया, और कहाँ से किसानों की आय दुगनी हुई है? किसानों की आय दुगनी कहीं से नहीं हुई है। और किसान इस सरकार में पूरी तरीके से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और जल्द ही किसान जो है परिवर्तन की राह पे आगे बढ़ेगा। अच्छा, बड़ी समस्या की बात की जाए मोहनलालगंज विधानसभा में, जिसके लिए आप चाहते हैं, जो आपका एक कहे कि ड्रीम है, जो सपना है, तो वो क्या रहेगा इस चुनाव में? देखिए, इस चुनाव में हमारा होगा, सबसे बड़ी बात है हमारे लिए शिक्षा। बच्चों की जो स्नातक से ऊपर की शिक्षा है, स्नातक और स्नातक से ऊपर की शिक्षा हमारे यहाँ कम पैसे में लोगों को मिले, तो हमारा सबसे बड़ा ड्रीम है कि लोग शिक्षित हो। तो इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ बड़ी संख्या में लोग एक डिग्री कॉलेज खुले, और उसके बाद किसानों के लिए, उनकी सिंचाई के लिए पानी मिले, खाद की व्यवस्था सुनिश्चित हो, और उनकी फसलों का उचित मूल्य मिले। मंडी हमारे यहाँ बनी है, लेकिन वो आज तक चालू नहीं हो पाई, क्योंकि बसपा की सरकार से बनी हुई है। उसको हम लोग चालू कराएंगे, और ज्यादा से ज्यादा किसानों के हित में जो भी कार्य है, मुफ्त बिजली की घोषणा सरकार द्वारा हमारी की जा चुकी है, तो आने वाले समय में किसानों के हित में हमारे क्षेत्र में बहुत से कार्य होंगे। और हम चाहेंगे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से मिलकर कि वहाँ पे कोई कारखाना डाला जाए, जिससे लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिले। अच्छा, एक कारखाने से याद आया, कारखाने का विरोध भी किया था, जो चीनी मिट्टी निर्मित होता था, उसका विरोध भी किया था, तो उस पर क्या क्या हुआ? अभी तक सरकार में जो पत्राचार किए थे, कुछ हो पाया? सरकार वहाँ पे एक उद्योग था, चलता था, कभी वो बंद हो गया, उस पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर दिया, और हमने उसका प्रयास किया उसको रुकवाने का, लेकिन रुका नहीं, क्योंकि सब सत्ता संरक्षित होता है, और उस पर उनका कब्जा हो गया। आज धीरे धीरे उसकी भी जमीन कब्जे में हो रही है, और अन्य लोग भी कब्जा करने के प्रयास में। अच्छा विधायक जी, पानी की भी समस्या रही है किसानों के लिए, और कहीं ना कहीं आपकी सरकार ने बड़े वादे किए हैं कि इस बार सिंचाई में किसानों को जो पानी है वो मुफ्त दिया जाएगा, बिजली जो है उसी में मुफ्त रहेगी। लेकिन बड़ा सवाल है, आपने जैसे नलकूप वगैरह कितनी संख्या में अपने विधानसभा में नलकूप वगैरह या हैंडपंप वगैरह दिए? देखिए, हैंडपंप तो हमने, वो तो पीने के पानी के लिए होता है। हैंडपंप हमने करीब जो है 350 के आसपास हैंडपंप हमने लगवा पाए हैं अपने कार्यकाल में। और उसके अलावा, और पिछली सरकार में भी, हमारे समाजवादी सरकार में बड़ी संख्या में हैंडपंप लगे थे, हजारों की संख्या में हैंडपंप लगे थे। और जहां तक खेतों की सिंचाई के लिए है, तो करीब हमने 12 राजकीय नलकूपों की स्थापना अपने क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में करवाई है। तमाम जगह ऐसी है जहाँ अभी छूट भी गया है, और जो आने वाले समय में हम लोग राजकीय नलकूप वहाँ पे स्थापित कराएंगे, ताकि किसानों के लिए, चीज के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो। लेकिन पुष्कर जी, कोविड रहा, 2 साल कोरोना काल रहा, और बीजेपी के लोगों का कहना है कि कोरोना काल में उन्होंने आम जन की मदद की, राहत देने का काम किया, और मुफ्त राशन भी अभी तक दे रहे। तो क्या चुनाव पर इसका कोई खासा असर पड़ेगा, और आप क्या क्या कहना है, क्या जनता भूल पाएगी इस कोरोना काल को? देखिए, कोरोना काल में जनता कभी नहीं भूल पाएगी। जो सरकार की असफलताएं रही हैं उस कोरोना काल में, जिस प्रकार लोगों का पलायन हुआ, जितना लोगों ने दर्द सहा, लोग इलाज के अभाव में मर गए, लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पाई सरकार, इस जनता कभी भूलेगी नहीं। क्योंकि जो ये नाकामी सरकार की नाकामी थी कि जिसकी पूरी जिम्मेदारी होती है अपनी जनता की रक्षा करना, और जिसको वो ऑक्सीजन तक मुहैया नहीं करा पाई, मृत्यु के आंकड़े छुपाए गए, और हर तरीके से आम जन को गुमराह करने की कोशिश किया गया। लेकिन ये पूरी तरीके से सही है कि जनता सब जानती है। और अब की इस चुनाव में, चूंकि अब अनाज तो जो भी अनाज से बहकने वाले नहीं, क्योंकि लोग अनाज के साथ साथ लोग अब रोजगार चाहिए होता है। बड़ी संख्या में लोग रोजगार चाहते हैं, बड़ी संख्या में लोग आवारा पशुओं से निजात चाहते हैं, बड़ी संख्या में लोगों का जो बिजनेस बर्बाद हो गया उसको लोग सही करना चाहते हैं। तो इस सरकार में तो संभव नहीं है, इसलिए इसके लिए सरकार का परिवर्तन होना निश्चित है। पुष्कर जी, देखिए, मुफ्त राशन पे कहीं ना कहीं आपके अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी बड़ा ऐलान किया था कि वो पिछले पूरे 5 साल तक मुफ्त राशन देंगे। तो जनता से क्या अपील है आपकी ओर से? हमारी तरफ से जनता से अपील है कि आप लोग 5 साल इनका शासनकाल देख चुके हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में
पूरी तरीके से फेल साबित हुए हैं। आने वाले समय में जबकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो एक विकासवादी पुरुष है, वो एक ऐसे नेता है जिनकी निर्विवाद छवि है, सबको साथ, सब धर्म को मानने वाले हैं, सबको साथ लेके चलने वाले हैं, लोगों को बांटने वाले नहीं है। तो हम जनता से अपील करेंगे कि आने वाले जो हमारे जिले में 23 फरवरी को जो चुनाव होना है, उसमें सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताएं और साइकिल वाले खाने पे मोहर लगाएं। सर, आखिरी सवाल है कि कहीं ना कहीं बीजेपी एक बड़ा दावा और वादा लेकर जनता के बीच जा रही है। उनका कहना है कि हमने रोजगार दिया, हमने मुफ्त राशन दिया, हमने किसानों की आय दुगनी की, हमने जो श्रमिक थे उनके खाते में पैसा पहुंचाने का काम किया। तो अपनी योजनाओं की बात करें और कहीं ना कहीं जो टिकट बांटी गए, जो टिकट बटे हैं सपा पे, उस पर भी प्रहार कर रहे हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट दिया गया। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये बातों का असर होगा या जनता समझ चुकी है इस चीज को? देखिए, जितने ज्यादा आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट भाजपा दे रही है, जितने ज्यादा बड़ी संख्या में भाजपा में है, उससे ज्यादा तो अपराधी किसी पार्टी में है। और जो ये वादा जो कुछ भी कर रही है, जनता सब जान रही है कि इन्होंने क्या किया है, और आने वाले चुनाव में सब कुछ समझने के बाद इनको पूरी तरीके से हरा के भारी प्रचंड बहुमत के साथ इनको हराएगी। जैसे आए थे वैसे ही विदा होंगे इस तरफ यहाँ से, और ये दहाका का शुरुआत यही बहुत बड़ी, मतलब फिर से जिस तरह से लंबा गायब हो गए थे उसी तरह से हो जाएंगे। 16 साल बाद ये लोग वापस आए थे, अब की शायद 20 साल चले जाएंगे फिर वापस नहीं आएंगे, ये तय है। चलिए, आखिरी सवाल, किन मुद्दों को लेकर आप जाने वाले हैं अपनी विधानसभा में? क्योंकि प्रचार तो आपका रथ विजय रथ यात्रा के माध्यम से पहले ही हो चुका है। देखिए, हमारे यहाँ जो हमारे क्षेत्र के किसानों की जो समस्याएं हैं, उनकी जो भी समस्याएं हैं, चाहे शिक्षा की समस्या हो, चाहे उनको रोजगार की समस्या हो, चाहे उनकी फसलों की आय की दुगनी आय की समस्या हो, हम वो सब मुद्दों को लेकर किसानों के बीच में, अपने क्षेत्र की जनता के बीच में जाएंगे और उनको आश्वस्त करेंगे कि क्षेत्र का समुचित विकास जैसा पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारी विधानसभा मोहनलालगंज में हुआ था, उसी तरीके उससे कहीं ज्यादा विकास अब की पुनः समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हमारी विधानसभा मोहनलालगंज में होगा। हर सड़कें पक्की होंगी, स्कूल होंगे, हॉस्पिटल होंगे, हर चीज की सुविधा हमारी विधानसभा मोहनलालगंज। मतलब जैसे पिछली सरकार जब सपा की आपकी रही तो दवा पानी मुफ्ती रहे, तो ये आपका स्लोगन था। तो लगता है कि इस बार अपनी विधानसभा के साथ साथ यूपी जीतने वाले हैं आप लोग? बिल्कुल, यूपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे, परिवर्तन निश्चित है, और 10 मार्च को अखिलेश यादव, क्योंकि हर टीवी चैनल पर इन दिनों अखिलेश यादव ही छाए हैं। बिल्कुल, आप देख रहे होंगे हर चैनल पे अखिलेश जी है, और अखिलेश जी का सामना पूरी बीजेपी की टीम लग के गली गली घूम के पर्चे भी बांट रहे हैं, लेकिन वो भी तब भी जनता विरोध भी कर रही है। जनता विरोध कर रही है, खदेड़ा शुरू हो गया है, आने वाले दिनों में खदेड़ा और बढ़ेगा, और 10 मार्च को पूरी तरीके से खदेड़ दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विधायक अमरीश सिंह पुष्कर। साफ तौर पर हम आज आपको लेकर आए थे मोहनलालगंज में, और जहां पर हमने कहीं ना कहीं कोशिश की, क्योंकि उस लहर में सपा विधायक अमरीश सिंह पुष्कर ने अपनी सीट को निकाला था, जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। और देख रहे होंगे हमारे पीछे तस्वीर भी है कि मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी रहे हैं और अखिलेश यादव के चहेते रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उस समय के हालात थे, कोरोना काल में थे, उसमें विधायक अमरीश सिंह पुष्कर की बड़ी भूमिका रही और लगातार उन्होंने राशन पहुंचाने का काम किया है। और राशन की बात करें तो जहां मौजूदा सरकार ने मुफ्त राशन देने का काम किया है, तो वही अखिलेश यादव ने भी बड़ी घोषणा की है कि 5 साल तक वो मुफ्त राशन। देखने की बात है कि यूपी इलेक्शन में मोहनलालगंज विधानसभा के साथ साथ आखिर यूपी की जनता का साथ कैसे मिलेगा समाजवादी पार्टी को। और इसी के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूंगा। लगातार हम दिखाएंगे कि आखिर चुनावी माहौल क्या है और प्रत्याशी और जो क्षेत्रीय विधायक रहे हैं वो जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएंगे और जनता आखिर उन्हें क्यों चुने। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम।